Compound Z, an organic compound with 3 functional groups, has the molecular formula C4H6O2. The functional groups can be confirmed by the following tests. Test for the first functional group. Z decolonizes aqueous bromine. What functional group is present? Rumesa, what functional group is present? Alkene present है. Very good. There is an alkene. अच्छा, फिर क्या है हमारे पास आगे चीज क्या है? Test for the second functional group. Z reacts with sodium to give hydrogen and a solid compound of formula C4H5O2Na. When Z is heated with ethanoic acid and few drops of concentrated sulfuric acid, a sweet smelling liquid of molecular formula C6H8O3 is formed. What functional group is shown to be present in Z by these tests? तो कौन सा functional group present है इसमें? अल्कोहल होगा, राइट? देखो, अच्छा एक और चीज मैं इधर और क्लियर करता जाऊं, क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, ठीक है? तो प्लीज प्लीज प्लीज, अभी तो हम जो ये सॉल्व कर रहे हैं पीडीएफ, इसमें मैंने क्वेश्चंस ही ऐसे उठाए हुए हैं जिसमें Na के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो हमने अल्कोहल हम ज्यादातर दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये याद रहे, सिर्फ सोडियम के साथ रिएक्शन होना अल्कोहल का प्रूफ नहीं है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एस्टर्स भी रिएक्ट करते हैं, राइट? सो दिस स्टेटमेंट वाज टेलिंग यू दैट यू आइदर हैड एन अल्कोहल और अ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज लिखी हुई है कि उसने एस्टर फॉर्म कर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो आपको पता है एक अल्कोहल ही फॉर्म करेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर. सो दिस इज टेलिंग यू दैट देयर इज एन अल्कोहल. अच्छा, test for the third functional group. A few drops of Z form a yellow-orange precipitate when added to 2,4-dinitrophenyl hydrazine. When a few drops of Z are warmed with Tollens reagent, no, you cannot write OH. सिर्फ OH लिखा जाएगा, functional group का नाम लिखा जाएगा. A silver mirror is formed. What functional group is present in Z by these tests? 2,4-dinitrophenyl hydrazine के पॉजिटिव टेस्ट हो गया और Tollens reagent के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट हो गया. It is an aldehyde. This is definitely an aldehyde. ये एक aldehyde है. Z does not show cis-trans isomerism. Draw the displayed formula of Z. अब हमें Z का displayed formula बनाना है और Z cis-trans isomerism show नहीं करता. इसका मतलब क्या है? Z में डबल बॉन्ड हो सकता है ना ही हो कंप्लीटली, या हो सकता है डबल बॉन्ड हो तो ऐसे हो कि आपके पास cis-trans isomerism नहीं आ रही. Let's go back to the thing. हमारे पास C4 है, H6 है, O2 है, ठीक है? C4 पहले तो 4 एक स्ट्रेट चेन का ही बनाने की कोशिश करता है, अगर जरूरत पड़ी तो बीच ब्रांचिंग करेंगे, ठीक है? अभी पहले स्ट्रेट चेन में देखते हैं. लेट्स ट्राई टू डू सम टनल. अच्छा, द गुड थिंग अबाउट एन अल्डिहाइड इज दैट इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड. तो आपको पता है एट द एंड वन ऑफ द ग्रुप्स इज एन अल्डिहाइड, ये हमको पता है. यहाँ पे हमारे पास अल्डिहाइड, ठीक है? अच्छा, अब मजीद क्या है हमारे पास? हमें एक एल्कोहलिक ग्रुप भी डालना है और हमें एक डबल बॉन्ड भी बनाना है, ठीक है? वी नीड टू मेक अ डबल बॉन्ड एज वेल एज पुट अ अल्कोहलिक ग्रुप एज वेल. अच्छा, अब डबल बॉन्ड मैं कहां कहां डाल सकता हूं? कैन आई प्लेस द डबल बॉन्ड ओवर हियर? क्या डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी यहां डालने में निकलती है? नहीं निकलती. क्यों? बिकॉज इसकी ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट है इस कार्बन की. द कार्बन हैज इट्स वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट. अच्छा, अगर मैं डबल बॉन्ड यहां पे डालूंगा तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइस हैव आइडेंटिफाइड द फैक्ट कि 1 2 3 ये CH, 1 2 3 ये भी CH और ये CH3, इसमें सिस ट्रांस आ जाएगी फिर. तो ये हमारा आंसर नहीं है. हमारा आंसर वो है जो सिस ट्रांस शो नहीं करता है. सो हम डबल बॉन्ड फिर कहां डालेंगे? वी हैव टू पुट द डबल बॉन्ड एट द वेरी एंड, ताकि ये CH2 हो जो हमें सिस ट्रांस नहीं दिखाएगा, और फिर मैं अपनी कंप्लीट कर दूंगा. ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 और 1 2 3 4. अच्छा, अब मुझे अल्कोहल भी डालना है. अब जरा हम ये देख लें अल्कोहल के बारे में हमें कोई और इंफॉर्मेशन दी थी या नहीं. Compound that has the molecular formula, the functional group is test for the functional group, blah blah blah. Test for the second functional group that reacts with sodium sweet smelling liquid C6H8O3 है. बस ये बोला फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो इसमें ये नहीं बताया भाई, हमें कोई चीज क्लियर नहीं है कि हमें कैसा काइंड ऑफ अल्कोहल बनाना है. तो कोई मसले की बात नहीं है, मैं जो हूँ अल्कोहल यहाँ पे डालना ऑन दिस कार्ड, ठीक है? यू कुड पुट इट ऑन दैट वन एज वेल. लेकिन आई वुड जनरली एडवाइज, मैं आपको एडवाइस करूंगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो पॉसिबिलिटी, अनलेस एंड अनटिल कोई और पॉसिबिलिटी नहीं निकल रही हो, तभी आप अल्कोहल जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर डालोगे. वरना ज्यादातर अल्कोहलिक ग्रुप डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं डाला जाता, वो एलाइल अल्कोहल बनके कोई चीज हो जाती है विच इज नॉट इन योर कोर्स. बट कोशिश यही होनी चाहिए आपकी कि आपका अल्कोहल ऐसे किसी कार्बन हो जो सिंगल बॉन्डेड हो, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं निकल रही. अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं निकल रही और सिंगल कार्बन पे नहीं डाल सकते आप, तो आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन डालोगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? एनीथिंग बॉदरिंग यू? ठीक है, लेकिन मैं बना भी देता हूँ, दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है? सो डोंट
वरी अबाउट दैट, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो भी, तो ये भी ठीक ऑप्शन है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, in parts E and F you may use R to represent part of the molecule that does not react. What is the organic compound formed by the reaction of Z in each of the tests in B? With sodium, क्या होगा, we all know alcohol ONA बन जाएगा, right? तो हमें लिखना है यही चीज ONA के साथ, तो भाई ये बना लेते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं है क्या चीज लिखनी है, स्ट्रक्चर लिखना है, क्या लिखना है, लिखना क्या है हमको, वी वॉन्ट टू राइट नथिंग, हमें जो है वो कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला हुआ बस ये बता दो what is the organic compound form, so you can give it in any form, structural, displayed, whatever, molecular में देना, obviously molecular जो है वो बहुत ज्यादा देखने में मुश्किल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इधर CH2 then double bond CH, then ये हो जाएगा CH, then this is ONA and this is C double bond H, ये हो गया हमारा with sodium, ओके नो प्रॉब्लम मारिच। देन विद इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का क्या होगा, दोबारा से एस्टरिफिकेशन होगी, ठीक है। एस्टरिफिकेशन करने का तरीका क्या था, एस्टरिफिकेशन करने का तरीका था, जब मैं इथेनोइक एसिड बना लेता हूं, इथेनोइक एसिड इज CH3COOH, remember that esterification is done by removing the hydrogen from over here, removing the alcoholic group from over here, and इनके बीच में फिर आपने बॉन्ड बनाना होता है, you have to make the bond over here, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2 then CH, ठीक है, देन CH है, अच्छा फिर क्या है, ये O के साथ बॉन्डेड है, देन C डबल बॉन्ड O एंड देन दिस इज CH3, और मैं अल्डिहाइड वाला ग्रुप जो है वो क्या कर रहा हूँ, ब्रांच कर, सो आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी इसमें, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर इन दो पार्ट्स में किसी को भी? लास्ट वाला फिर से बता देना, स्ट्रक्चर दोबारा एक्सप्लेन करें, कौन सा स्ट्रक्चर दोबारा एक्सप्लेन करूं? Where did CO go? What CO? ये रहा CO, ये रहा CO, दोबारा से बनाना दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो ऑब्जर्वेंट हो इस बात पे कि कैसे बनता है, ठीक है। एस्टर, ये बात बनाना सीखो कि चीजें बनती किस तरह है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दिस फैक्ट कि भाई मुझे चीजें बनानी किस तरह है, व्हाट इज द स्टेप्स दैट आई फॉलो, ठीक है। अगर एस्टर वाले ही पूछ रहे हो दोनों, रोमेसा भी एस्टर वाले ही पूछ रही हो ना, ऊपर वाला क्लियर है, नहीं वाला तो वो तो नहीं बताना दोबारा। अच्छा देखो, एस्टर बनता किस तरह है, एस्टर ऐसे बनता है कि आप अल्कोहल का अल्कोहल रिमूव करते हो और कार्बोक्सिलिक का H रिमूव करते हो, और फिर आप इस ऑक्सीजन को बॉन्ड कर देते हो इस कार्बन के साथ, ऐसे ही होता है ना, यू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम ओवर हियर, यू रिमूव द OH फ्रॉम ओवर हियर, और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बना देता हूं विद दिस कार्बन, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूं, देखो मैं ये चीज बनाऊंगा पहले, लेट्स ड्रॉ दिस, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, देन CH, अब तुम लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से बनाना ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए, ये मैंने बना दिया, आई हैव ड्रॉन दिस। अब यहां से मुझे ऑक्सीजन बॉन्ड करना है, तो मैंने इधर से क्या किया, ऑक्सीजन बॉन्ड किया, और फिर मैंने अपना कंपाउंड कंप्लीट कर दिया, सही है, ऐसे ही बनेगा एस्टर, मैंने इधर से ऑक्सीजन लगाया, C डबल बॉन्ड O लगाया, CH3 लगा दिया, तो COCH3 अनका, ठीक है, क्लियर है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय Z इन ईच ऑफ द टेस्ट्स इन C टॉलेंस रिएजेंट, जब हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ जो है वो रिएक्ट कर रहे थे इस कंपाउंड को, ठीक है, दिस कंपाउंड, सो व्हाट इज द थिंग दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, याद है, सिल्वर मिरर तो होता है प्रोड्यूस, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन की होगी तो फिर क्या होगा मिशाल, टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर मैं इस अल्डिहाइड को रिएक्ट कर रहा हूं, यस यू कन्वर्ट इट टू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमेंबर टॉलेंस रिएजेंट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, बना लेते हैं भाई कार्बोक्सिलिक एसिड अपना, सो इट्स गोइंग टू बी CH2, फिर क्या है डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है CH, देन OH, देन C डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ठीक है, मैंने अल्डिहाइड ग्रुप को सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक में तब्दील कर लिया, कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, आपने सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में, जो कार्बन अल्डिहाइड था उसी कार्बन को हमने कार्बोक्सिलिक में कर लिया, ठीक है, देयर इज नो अदर हार्ड एंड फास्ट रूल, बस यही रूल है, बस यही करना होता है।
फिर बोल रहे हैं विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन रिएजेंट, ये भी मैंने को बताया था। ये हम कैसे करते हैं, इसको करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, यू फॉर्म द सी डबल बॉन्ड विद दी नाइट्रोजन ओवर हियर, ये जो NH2 वाला नाइट्रोजन है, ठीक है, कॉन्डेंसेशन करते हैं। वेरी गुड, सो वी विल डू कॉन्डेंसेशन। उसके लिए मैं जरा ये कॉपी डाउन कर लूं, एक सेकेंड। उसके लिए जरा हम ये नीचे ले आए और फिर इसको देख लेते हैं, बल्कि कॉपी डाउन कर लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, होता ये है, एज आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंस इज द ऑक्सीजन फ्रॉम ओवर हियर इज रिमूव्ड एंड द हाइड्रोजन फ्रॉम ओवर हियर आर रिमूव्ड, दीज कंबाइन टू फॉर्म H2O, और फिर आपकी जो है वो आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है। द OH डज नॉट ऑक्सीडाइज टॉलरेंस रीजन में, विद टॉलरेंस रीजन नो, alcohol groups will only oxidize with K2Cr2O7 under reflux or KMnO4 that is hot, ठीक है, कोल्ड KMnO4 से नहीं करता, और टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट ये बड़े बड़े माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नाउ हाउ इज द स्ट्रक्चर गोइंग टू बी ड्रॉन, CH2 then double bond CH then CH OH then C है, ये H है, इसका डबल बॉन्ड होगा किसके साथ, इस वाले नाइट्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन निकले जहां से, वहां से उसके डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, ये चीज रिमूव हो गई, ठीक है, दिस थिंग इज बीइंग रिमूव्ड। तो अब ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा इस नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, और ये नाइट्रोजन जो है वो यहाँ NH के साथ लगा हुआ है, एंड दिस इज नाउ बॉन्डेड इनटू योर फिनाइल रिंग, एंड देन फर्दर गिन सकते हो, इसके बिल्कुल इमीडिएट यहाँ पे NO2 है, सो यहाँ पे NO2 है, और फिर एक दो यहाँ पे हमारे पास NO2 है, राइट। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, पहले समझाया था, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम ओवर हियर, यू हैव टू रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम ओवर हियर, यू हैव टू कंबाइन देम, मेक देम वाटर, और फिर कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में हमें डबल बॉन्ड बनाना है, जो मैंने इधर आपको शो किया है। इज दिस क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, मूविंग ऑनवर्ड्स, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ब्यूट 2 enoic acid is an isomer of Z which shows cis trans isomerism, ठीक है, ब्यूट 2 enoic acid isomer है Z का जो cis trans isomerism दिखाता है। मेरे ख्याल से we know what was that, जब हम डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में डालते थे तब हमारा cis trans isomerism आई थी ना, मेरे हिसाब से मुझे वही बनाना है बेसिकली, बल्कि नहीं, ब्यूट 2 enoic, अच्छा हमें बनाया हुआ, बताया हुआ ब्यूट 2 enoic acid है, ऐसा करते हैं बस ब्यूट 2 enoic acid देख लेते क्या होता है। तो C ब्यूटूइन है, ब्यूटूइन, एंड देन ओइक एसिड है, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना। इफ आई एम ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटूइनोइक एसिड, दिस शैल बी 1 2 3 CH 1 2 3 CH, और ये हो जाएगा 1 2 3। विल दिस बी ब्यूटूइनोइक, मैंने कोई गलती तो नहीं करी, कैन यू गाइस कंफर्म? ऐसे ही बनेगा ब्यूटूइनोइक, ब्यूट 2 पे इन एंड देन ओइक, ओइक यानी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड पे होता है, तो C डबल बॉन्ड OH है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सो सेकंड के ऊपर मैंने ब्यूट 2 इन बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका सिस आइसोमर बनाना है, तो सिस आइसोमर कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड C, हमें हाइड्रोजन के हिसाब से हम सिस बना सकते हैं इसको, सो लेट्स मेक हाइड्रोजन बोथ ऑफ देम ऑन दी वन साइड, हमें डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाना है, तो आपने सारे जो है वो बॉन्ड्स जो है वो शोन करने हैं, और इस साइड पे हम दिखा देते हैं CH3, एंड इस साइड पे मैं दिखा देता हूं मेरा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इज दिस क्वेश्चन क्लियर?